नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद कास्तर में। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे ना, उस खबर करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा मामलों में नई बहस छिड़ चुकी है। एक नई बहस को जन्म दे चुके हैं। जैसे कि बहुत सारी न्यूज रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई को जो प्रत्यारोपण है ना, हमें इसमें भी लिखा है प्रत्यारोपण प्रत्यारोपण की मांग करने की इच्छा जताई है। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर बता रहे हैं कि जो अमेरिका है वो लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यारोपण करने की मांग कर रहा है ना। इसके बाद हम बहुत सारे क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे इसकी क्या रहा, है ना, प्रत्यारोपण का वो देखेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो देखेंगे। अगर अब ये बात, अब मेन पॉइंट क्या है, मेन ये है कि अमेरिका भारत के सबसे चर्चित जो गैंगस्टर है, जिसका जिनको हम बोलते हैं लॉरेंस बिश्नोई, क्या वो भारत ले जाना चाहिए, है ना। मतलब भारत से अमेरिका ले जा सकता है, अमेरिका अपने यहाँ देश में ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है। क्या इसका संबंध कनाडा में जो हरदीप था ना, हरदीप निज्जर, उनकी हत्या जो हुई थी, उसमें आखिर के यह मामला भारत और कनाडा और अमेरिका के बीच इतना बड़ा कूटनीतिक मुद्दा क्यों बन गया। तो आइए आज इस सबको समझेंगे, और इस न्यूज में हम ऐसा बनाना सोच रहे हैं कि बिल्कुल कंप्लीट आपको मिल जाए। पहली बात तो मैंने इसमें क्या है, पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ रहना चाहता है तो पिछली वीडियो जो बनाई थी मैंने, उसमें देख सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या हुआ, क्या ये न्यूज कहाँ से आई। अब हम देखना होगा कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका और कनाडा इस मामले को किस तरह आगे बढ़ाएंगे और भारत पे किस तरह दबाव बनाएंगे। लेकिन इतना तय है कि यह मामला केवल एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, है ना, बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक परीक्षा का केंद्र बन चुका है। तो देखते हैं हम आज क्या डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला, ये गलत हो गया, वो उल्टा सीधा हो गया, ये पता नहीं क्या है, सॉरी, इसको मैंने देखा भी नहीं, है ना। ये भी उससे ही है, लॉरेंस बिश्नोई से रिलेटेड है। अब उसके बाद देखो, ये लिख रहा है दूसरा न्यूज का पेपर कटआउट लगाया मैंने, यूएस टू सिक लॉरेंस बिश्नोई एक्सट्रेडिशन ओवर हर्षदीप निज्जर, है ना, किलिंग। अब यहाँ पे लिख रहा है मेजर यूएस एक्शन अगेंस्ट लॉरेंस बिश्नोई एक्सट्रेक्शन शुड इन a Nijjar murder case. What will be the impact on India-US relation? तो ये रिलेशन को भी इफेक्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक कटआउट लगाया है, यूएस कंफर्म सीकिंग लॉरेंस बिश्नोई एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इंडिया आफ्टर इंडेक्टिमेंट ओवर निज्जर किलिंग। तो ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में, बहुत सारे न्यूज, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हो, ये इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है या बन चुका है, बहुत बड़ा मुद्दा। यहाँ पे प्रत्यारोपण की बात हो रही थी। यहाँ पर देखो, लॉरेंस बिश्नोई पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, निज्जर हत्या में प्रत्यार्पण प्रत्यार्पण की मांग, भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव या क्या असर पड़ेगा। व्हाट हैपन आफ्टर यूएस फॉर्मली सिक्स लॉरेंस बिश्नोई एक्सट्रेडिशन, द प्रोसेस, द ट्रेटी एंड द लॉ। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे बन रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं पॉइंट, क्या क्या पॉइंट हमारे बन सकते हैं, उन पॉइंटों का हम देखने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ और थोड़ा सा इसको बड़ा कर हो जाता है, ठीक है, आपको भी देखने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो देखो, ये हो गया। अब इसको भी कर देता हूँ। चलो, नहीं हो रहा। पहला पॉइंट है कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। ये पंजाब के जो है गैंगस्टर हैं, वर्तमान में भारत की जेल में बंद हैं। कई हत्या, रंगदारी और गैंगवार मामलों के आरोपी भी बताए जाते हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला जो थे, उनकी हत्या में भी इनका नाम चर्चा में आया था। सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप सब जानते होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए और अच्छे व्यक्ति थे। अब दूसरा पॉइंट है, जो हर्षदीप सिंह निज्जर है, ये कौन थे। तो ये जो था, कनाडा में रहते थे, ये सिख कार्यकर्ता थे, खालिस्तान समर्थक नेता थे। माना जाता है कि ये जो है, भारत ने उसे
आतंकवादी घोषित किया था। और जून 2023 में कनाडा की जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या बनता है इसमें, मामला इतना बड़ा क्यों हो गया है। तो 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों के संभावित संबंध हो सकते हैं। भारत ने इस आरोपों को क्या कर दिया था, निराधार कर दिया था कि ये कोई आधार नहीं है, आप हम पे ऐसा झूठा आरोप नहीं लगा सकते। तो कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। फिर थोड़े थोड़े अभी तक खराब है, अभी तक इतने अच्छे रिश्ते नहीं है। अब अमेरिका ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आरोप लगाया है कि और उनके प्रत्यार्पण की इच्छा जताई है। यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, भारत और अमेरिका संबंध, भारत कनाडा संबंध, अंतरराष्ट्रीय कानून, प्रत्यार्पण संधि, इन सभी पर क्या होगा, चर्चा बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा चर्चा बढ़ेगी। अब ये चर्चा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, इसमें आपके लिए न्यूज लाऊंगा, मतलब आपको समझाता रहूंगा, और इसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे कि क्या होने वाला है आगे मैटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ की पॉइंट ऐसे देख लेते हैं जो आपके एसएससी या यूपीएससी या फिर कोई से भी वनडे एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा होगा, अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यार्पण चाहता है। पहला पॉइंट हमारे ये चाहता है। दूसरा है कि आरोप 2023 के हर्षदीप सिंह निज्जर हत्या से जुड़ा है। ये आपकी एक कॉपी में आप लिख सकते हैं, नोट्स बना के शॉर्ट में, कि ये पॉइंट हमारे चल रहे हैं। निज्जर की हत्या कनाडा में हुई थी, ये आपको याद रखना है कि निज्जर की हत्या कहाँ हुई थी, कनाडा में हुई थी। कनाडा पहले भी भारत पर आरोप लगा चुका है। भारत ने सभी आरोपों को क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। प्रत्यार्पण अंतरराष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण विषय है ना। यह मामला भारत, ये द्विपक्षीय ना होकर भारत कनाडा दो पक्षीय था, अभी त्रिपक्षीय हो गया, भारत कनाडा अमेरिका, ठीक है, त्रिपक्षीय बन चुका है। उसके बाद त्रिकोणीय कूटनीति से जुड़ गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यार्पण। प्रत्यार्पण क्या है ना, एक्सट्रैक्शन क्या है, एक्सट्रेडिशन, ये क्या है। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि इसको भी हम समझ लेते हैं, बार बार इसका नाम आ रहा है। जब एक देश किसी अपराधी को दूसरे देश से कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने देश बुलाता है, तब उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, तो इसे प्रत्यार्पण कहते हैं। भारत कुछ प्रमुख प्रत्यावर्तन मामले इसमें, जैसे कि विजय माल्या का है, नीरव मोदी का है ना, क्रिश्चियन मिशेल का है, और संजीव चावला का है। तो ये सारे के सारे, ये जैसे आपको विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम सुना ही होगा, ये पैसे लेके हमारे भाग गए थे। अब इतिहास समझ लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इतिहास क्या रहा होगा। इतिहास है कि जून 2023 में कनाडा में हर्षदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। और जून के बाद सितंबर 2023 में क्या होता है, कनाडा ने भारत पर क्या लगा दिए थे, आरोप लगा दिए थे। और 2024-25 में क्या हुआ कि भारत कनाडा संबंधों में तनाव आ गया, और आज 26 में दिखाई दे रहा है कि अमेरिका भी इसमें कूद चुका है। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यारोपण की इच्छा जताई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भारत, मतलब कुछ देशों से संबंधित देखेंगे कि क्या देश जुड़े हुए हैं इससे, कौन कौन से देश से संबंधित है। तो पहला है हमारा प्यारा भारत, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भारत दिखाई दे रहा है आपको। भारत का मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये अंडमान निकोबार, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, लक्षद्वीप, ओके। ये पूरा मैप, एक बार मैप हम अच्छे समझ लेंगे, अभी लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो भारत की राजधानी आपको सबको पता है नई दिल्ली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्रा क्या, भारतीय रुपया। संसद हमारी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ओके। इसमें राष्ट्रपति का भी रोल होता है। जैसे कि आप देख लेंगे, ये आपको कनाडा दिखाई दे रहा है, कनाडा, ठीक है, कनाडा, इसकी राजधानी है ओटावा, मुद्रा है कनेडियन डॉलर, और सबसे बड़ा शहर है यहाँ का टोरंटो। और प्रांत कितने हैं, 10, और क्षेत्र कितने हैं, 3। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। इससे ऊपर क्या दिखाई देता है आपको, कनाडा दिखाई देता है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का मानचित्र। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैलिफोर्निया, है ना, प्रसिद्ध राज्य है, यहाँ पर हॉलीवुड मिलता है आपको। ये दिखाई दे रहा है टेक्सास, है ना, टेक्सास है। और इधर आपको ये छोटे छोटे शहर दिखाई दे रहे होंगे, है ना, छोटे छोटे शहर नहीं, काफी बड़े शहर है, न्यूयॉर्क वगैरह, न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी वगैरह राजधानी यहाँ पर ये। अब इस मैप को समझ लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, निज्जर केस हुआ है ना, ये क्या कर रहे हैं, प्रत्यार्पण की मांग कर रहे हैं। ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है आपको, लॉरेंस बिश्नोई हमारे भारत की जेल में बंद है, ओके। ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है। इससे आप जाएंगे पश्चिम की तरफ, तो ऊपर आपको कनाडा दिखाई देगा। ये उत्तरी अमेरिका में ऊपर कनाडा दिखाई दे रहा है, और नीचे आपको यूएसए दिखाई दे रहा है। तो कनाडा और यूएसए एक जगह है। पहले हमारा कनाडा के साथ विवाद था, लेकिन अब इसमें अमेरिका भी कूद चुका है। अब कनाडा, ये हर्षदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी 18 जून 2023 को, है ना।
यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पर है ब्रिटिश कोलंबिया। और उसके बाद यूएसए, यूएसए ने लोरेंस बिश्नोई के खिलाफ क्या किया है, निज्जर मामले में आरोपी ठहराया है और कहा है कि ये प्रत्यार्पण करें। सही है, ये आपको दिखाई देगा पूरा मैप। अब देख लेते हैं हम, ये हम भारत के नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर हिंद महासागर, इधर इधर जो दिखाई देगा बे ऑफ बंगाल आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जो दिखाई देगा अरब सागर, और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको ग्रीनलैंड, और यहाँ पर ये पूरा अटलांटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर, कनाडा और यूएसए इधर लगते हैं प्रशांत महासागर से। ओके, तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका दिखाई दे रहा है, ये यूरोप दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा एशिया है, और यहाँ पर कहीं ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं खालिस्तान का मुद्दा क्या है। खालिस्तान का स्टैटिक देख लेते हैं। तो खालिस्तान आंदोलन अलग सिख राष्ट्र की मांग मुख्य रूप से पंजाब से संबंधित है। 1980 के दशक में चरम पर था। प्रत्यार्पण संधि हुई थी, है ना, 1980 के दशक में, और भारत ने 40 से अधिक देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि की है। गृह मंत्रालय इसका प्रमुख है, इसका मॉडल मंत्रालय है कनाडा प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया, है ना, राजधानी क्या है विक्टोरिया, कनाडा प्रांत की। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देख लेंगे हम, प्रत्यार्पण का संबंध किससे है, व्हाट डज एक्सट्रेडिशन रिफर टू। तो पहला है व्यापार समझौते से, ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा है अपराधी को एक देश से दूसरे देश को सौंपना, है ना। बी है ट्रांसफॉर्मिंग अ क्रिमिनल फ्रॉम द कंट्री टू अदर अनदर। सीमा निर्धारण, बॉर्डर बॉर्डर डिमार्केशन। उसके बाद डी है सैन्य संगठन, मतलब मिलिट्री अलायंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपराधी को एक देश से दूसरे देश को सौंपना। अब दूसरा है हर्षदीप सिंह निज्जर की हत्या किस देश में हुई। हर्षदीप निज्जर की हत्या किस देश में हुई, इन विच कंट्री वाज हर्षदीप सिंह निज्जर मर्डर। पहला है ए अमेरिका, ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ हुई थी, कनाडा में। आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज निम्नलिखित में से किस निकाय या जल निकायों से को जोड़ता है। तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है ना। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दोगे और बताओगे कि लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे और बताओगे कि मैं और क्या क्या सुधार कर सकता हूँ इसमें, हम और क्या सुधार कर सकते हैं, और क्या ऐड कर सकता हूँ। आप अब हम देखेंगे मेंस का। हर्षदीप सिंह निज्जर प्रकरण के संदर्भ में भारत कनाडा संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यार्पण व्यवस्था की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन है, एनालाइज इंडिया कनाडा रिलेशन एंड द चैलेंजेस टू द इंटरनेशनल एक्सट्रेडिशन regime in the context of the हर्षदीप सिंह निज्जर केस। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मिलते हैं।